इंटरनेट, इसकी दुनिया एक विशालकाय समुद्र की तरह है। दिखने में यह जितना शांत और स्वच्छ दिखाई पड़ता है, वास्तव में यह उतना ही गहरा और रहस्यमयी चीज़ों से भरा हुआ है। कहते हैं कि इसकी गहराई में इतने राज दफन हैं कि जिन्हें खोजने में शायद आपकी पूरी उम्र बीत जाए, लेकिन फिर भी आप इन राजों का पता ना लगा पाए। आमतौर पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना अधिकतर वक्त केवल कुछ ही वेबसाइटों को विजिट करने के बाद यह कहते हैं कि यही तो है इंटरनेट। लेकिन वास्तव में एक कुएं के मेढक के लिए भी उसकी दुनिया सिर्फ उस कुएं तक होती है जिसमें वह रहता है, और वह बाहर के इस विशाल समुद्र को कभी नहीं जान पाता। लेकिन जिस किसी में छलांग मारने की सोच और कुछ नया ढूंढने की खोज होती है, वह इस विशाल समुद्र की ओर बढ़ता है। हम यह नहीं कहते कि आप इसकी गहराइयों में जाओ और कुछ गलत कदम उठाओ, पर फिर भी आप हमारे साथ इस सफ़र पर ज़रा सा चल कर दिखाओ। हम आज आपके लिए कुछ ऐसी वेबसाइट्स लेके आए हैं जिनकी बैक स्टोरी बहुत ही डरावनी और मिस्टीरियस है। इसलिए यदि आपको ऐसी चीज़ें देखने में डर लगता है और आप कमज़ोर दिल के हैं, तो इस वीडियो में आप हमारा साथ यहीं पर छोड़कर हमारे अन्य वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वार्निंग, यह सब वेबसाइट्स हम सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए दिखा रहे हैं, और अगर आपको डिस्टर्बिंग कंटेंट पसंद नहीं है तो कृपया इन्हें एक्सेस ना करें। सो डोंट गो एनीवेयर एंड ऑलवेज स्टे विद फैक्टोरियल। नंबर 1, ब्लाइंड मेडेन। इंटरनेट पर मौजूद एक ऐसी वेबसाइट है जिसकी ना सिर्फ बैक स्टोरी बल्कि इसकी फ्रंट स्टोरी भी है बेहद डरावनी, क्योंकि ये नाम ब्लाइंड मेडेन रिलेटेड है एक भयानक आत्मा से। और अगर आपको इस वेबसाइट को विज़िट करना है तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे कुछ डिफरेंट ट्रेडिशन, क्योंकि इस वेबसाइट को एक्सेस किया जा सकता है सिर्फ अमावस्या की अंधेरी रात में, और वो भी तब जब आपके घर की सारी लाइट्स हों ऑफ। और एक बार यदि आपने कर लिया इस वेबसाइट को ओपन, तो शायद ही आप यहाँ पर मुश्किल से रुक पाएँ 2 पर, क्योंकि ये वेबसाइट आपका स्वागत करेगी बहुत सारी डरावनी और दिल दहला देने वाली तस्वीरों, जिन्हें देखने के बाद आप शायद ढंग से सो भी ना पाएँ। इस वेबसाइट को यहाँ तक विजिट करने वालों का दावा है कि ये वेबसाइट आपको रूबरू कराएगी आपके ज़िंदगी के रियल फियर से। एंड कोइंसिडेंटली हमारी इस सीरीज़ का नाम भी है द रियल फियर। और इन खौफनाक तस्वीरों को देखते हुए आपके सामने डिस्प्ले होगी एक वार्निंग कि अब आप जो भी क्लिक करेंगे वो आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। यहाँ पर दिए जाएंगे आपको 2 ऑप्शन, एक्सेप्ट और डेक्लाइन। देन यदि आपने डेक्लाइन पर क्लिक किया तो यह वेबसाइट आपको दिखाती रहेगी ऐसी ही डरावनी फ़ोटोज़ की लाइब्रेरी, जिसे देखने के बाद शायद आप अपना सिस्टम क्लोज करके अपना मुंह ढक लें चादर से। लेकिन अगर आप अभी भी यहाँ पर रुके हुए हैं और अपनी हिम्मत भरी बेवकूफ़ी दिखाने के चक्कर में एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं, तो यह वेबसाइट करेगी कुछ बहुत ही खौफनाक। माना जाता है कि एक्सेप्ट पर क्लिक करने से इस वेबसाइट में रह रही ब्लाइंड मेडेन की आत्मा एक डार्क शैडो के रूप में आपके मॉनिटर से निकलकर खड़ी हो जाएगी आपके पीछे, और आपके पीछे खड़े होने के बाद यह शैतानी आत्मा करेगी आपके कंधों पर 2 बार टैप। और यदि आपने पीछे मुड़कर देखा तो यह आत्मा आपकी आंखें निकालकर उसकी फ़ोटोज़ अपलोड कर देगी अपनी इस श्रापित वेबसाइट पे, जिसका नाम है ब्लाइंड मेडेन। और इतना ही नहीं, इस वेबसाइट का जिक्र काफ़ी फोरम्स और डिस्कशन पैनल्स में भी किया जा चुका है, और कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि यह वेबसाइट पूरी तरह से रियल और वर्किंग वेबसाइट है। और यदि आप घर पर अकेले हों तो इस वेबसाइट को विज़िट करने की भूल कभी मत करना। नंबर 2, cthulhu.net and mortius.com।
एक दिन 4chan पर विजिट करते हुए एक यूज़र ने कुछ बहुत ही अजीब डिस्कवर किया। Mortius.com इंटरनेट पर एक सिंगल पेज वाली वेबसाइट जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ थी, सिर्फ एक लॉगिन पेज। खैर ये वेबसाइट जितनी साधारण दिख रही थी, यह उससे कहीं ज़्यादा असाधारण थी, क्योंकि इस वेबसाइट पर काफ़ी मात्रा में डेटा भरा हुआ था। इस वेबसाइट के डिस्प्ले होने के बाद कुछ हैकर्स ने इसे हैक करने का दावा किया। उन्होंने इसके अंदर के डेटा को एक्सेस किया और उनके मुताबिक यहाँ पर मौजूद डेटा डार्क और डीप वेब से भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग और एनोइंग था। और काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यह पता चला कि यह वेबसाइट एक शख्स के नाम थी जिसका नाम था टॉम लिंक। इसके बाद थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करने से यह पता चला कि इस शख्स के नाम कई और वेबसाइट रजिस्टर थी जिनमें टेराबाइट्स ऑफ डेटा स्टोर था। इसके बाद टॉम लिंक की एक और वेबसाइट को खोजा गया जिसका नाम था cthulhu.net, जिस पर भी केवल एक ही पेज था जिसमें लिखा था डेड बट ड्रीमिंग। फिलहाल अब यह वेबसाइट इंटरनेट से रहस्यमय रूप से गायब हो चुकी है, या फिर शायद किसी ने इसकी लोकेशन को कहीं और मूव कर दिया है। आप चाहें तो इन्हें खोजने की कोशिश कर सकते हैं, बट एट योर ओन रिस्क। नंबर 3, 973@namahu973.com। इस अजीबोगरीब वेबसाइट की शुरुआत हुई थी साल 2000 में, और फर्स्ट टाइम देखने पर यह वेबसाइट एक नॉर्मल वेबसाइट के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट दिखाई पड़ती है, क्योंकि इस वेबसाइट की शुरुआत होती है एक मंत्र की तरह दिखाई देने वाले सेंटेंस से, जहाँ लिखा होता है अमेज इन एब्राकाडाब्रा, और फिर नीचे स्क्रॉल करने के बाद एब्राकाडाब्रा से एक लेटर कम होता चला जाता है। और इसके बाद यह वेबसाइट आपको ऐसे ही पजल्स की एंडलेस सीरीज दिखाती चली जाएगी। पहले ये क्रिप्टिक संदेश किसी को फालतू तो किसी को एक आर्ट प्रोजेक्ट की तरह दिखाई पड़ता है, मगर माना जाता है कि इस वेबसाइट की गहराई और इन संदेशों के पीछे छिपा हुआ है एक बहुत ही खुफिया राज, जो कि प्रेजेंट करते हैं कई सारे रिलीजियस को, जैसे कि अलग अलग तस्वीरें, बाइबल की लाइंस, यहाँ तक कि श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक भी आपको यहाँ लिखे दिखाई देंगे। और यहाँ पर सब कुछ नंबरों पर सर्कुलेट होता है। यदि आप इस वेबसाइट को थोड़ा और विजिट करेंगे तो आप पाएंगे कि इस वेबसाइट के 3rd पेज पर नंबर 9 प्रमुख स्थान पर है, और धार्मिक ग्रंथों में इस अंक का अपना ही एक अलग महत्व होता है, क्योंकि ये नंबर एसोसिएटेड है डेवोशन, कर्मा एंड वेनरेशन से। इंटरनेट पर मौजूद कई अन्य वेबसाइट्स ने इस वेबसाइट्स के पीछे छिपे कोड्स को क्रैक करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई भी इसे क्रैक नहीं कर सका। पैरानॉर्मल फोरम्स में भी इस वेबसाइट को कई बार डिस्कस किया जा चुका है। इस वेबसाइट के नेम में भी एक राज छिपा था जिसे हमने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। यदि आप इसके लेटर्स को उल्टा लिखेंगे तो यह साउंड करेंगे दी ह्यूमन। नंबर 4, म्यूजियम ऑफ टॉकिंग बोर्ड्स। आउजा बोर्ड बेसिकली इस वेबसाइट की शुरुआती डिस्क्रिप्शन में आपको टॉकिंग बोर्ड्स के बारे में अहम जानकारी मिल जाएगी, जिसके अनुसार टॉकिंग बोर्ड्स के जरिए आप एक दूसरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। इस वेबसाइट को थोड़ा और स्टडी करने पर यह पता चलता है कि इस वेबसाइट में विच बोर्ड, हैलोवीन कार्ड्स एंड जीरिया बोर्ड्स का भी जिक्र है, लेकिन इस वेबसाइट का मेन अट्रैक्शन है आउजा बोर्ड। ये सभी बोर्ड्स आउजा बोर्ड का ही एक टाइप है। माना जाता है कि आउजा बोर्ड बेसिकली एक पोर्टल है जिसके जरिए हम एक दूसरी दुनिया में रहने वाले मर चुके लोगों से बातचीत कर सकते हैं। और ये वेबसाइट आपको ऑनलाइन बोर्ड के साथ खेलने का मौका देती है, लेकिन कई कहानियों के अनुसार ये सुपरनैचुरल एंटिटीज यानी कि भूत प्रेत हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, और जिसमें शायद आपकी जान भी चली जाए। कुछ लोग इसे महज एक खिलौना ही मानते हैं, लेकिन मजाक में शुरू हुआ ये खेल देखते ही देखते कब आपके लिए मुसीबत बन जाए ये शायद आपको पता भी ना लग पाए, क्योंकि कई बार आत्माओं को बुलाना तो आसान होता है, लेकिन उन्हें बेचना बेहद मुश्किल। तो पर्सनली हम आपको
इसे खेलने की सलाह बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में क्यूरियोसिटी है और आपको हमारी तरह हॉरर थिंग्स एक्सपीरियंस करने का मन है तो आप इस वेबसाइट को विज़िट करके देख सकते हैं। यहाँ आपको आउजा बोर्ड से रिलेटेड थ्योरीज, हिस्ट्रीज और डरावनी मूवीज़ की इंफॉर्मेशन एंड और भी बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। नंबर 5, पॉइंटर। वैसे तो इस वेबसाइट का नाम मैंने काफ़ी सालों पहले ही सुना था, मगर फिर भी हमने सोचा था कि अगर हम कोई रहस्यमय वेबसाइट से रिलेट सीरीज़ बनाएंगे तो इसे उसमें ज़रूर शामिल करेंगे। एज द नेम सजेस्ट, ये वेबसाइट काम भी अपने नाम की तरह ही करती है। इस वेबसाइट को ओपन करते ही आपको लिखा नज़र आएगा, प्लीज़ टैप ऑन द स्क्रीन। और आप जैसे ही स्क्रीन पर कहीं पर भी क्लिक करते हैं या अपने माउस के थ्रू कर्सर स्क्रीन के किसी भी एरिया पर ले जाकर रैंडमली क्लिक करते हैं तो एक इमेज डिस्प्ले होता है जो कि इस पॉइंटर की तरफ इशारा कर रहा होता है। सचमुच में यह एक बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है और हमारी इस लिस्ट में यही एक वेबसाइट है जो कि थोड़ी बहुत सॉल्व है। एक्चुअल में इस वेबसाइट के डेटाबेस में कई सारी इशारा करती हुई इमेजेस का कलेक्शन है जो कि तुरंत कर्सर की मूवमेंट और उसकी लोकेशन को पहचान कर उसकी ओर इशारा करते हुए इमेजेस को करंट टाइम पर शो करती है। लेकिन फिर भी इसका एल्गोरिदम बहुत ही कमाल का है। यही कारण है कि हमने अपनी इस लिस्ट में इसे शामिल किया। ठीक इसी तरह इंटरनेट पर मौजूद एक और वेबसाइट है जिसका नाम है क्रिपी घर, और आप भी इसे एक बार विजिट ज़रूर करना। नंबर 6, जॉय ऑफ सैटर्न नामक यह वेबसाइट आपको सैटर्निज्म के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन करती है प्रोवाइड। बेसिकली अगर आप लोग नहीं जानते तो आपको बता दूं कि सैटर्निज्म का अर्थ होता है शैतान की पूजा। इस दुनिया के कई सारे रिलीजन्स की तरह कुछ लोगों द्वारा सैटर्निज्म को भी एक रिलीजन माना जाता है, बस इसमें अंतर इतना होता है कि इसे मानने वाले लोग भगवान की जगह शैतान की पूजा करते हैं। इस वेबसाइट में दफन है बहुत सारे शैतानी रहस्य, जैसे कि सैटर्निज्म की शुरुआत कैसे हुई और आखिर लूसीफर कौन है और आप एक सैटर्निज्म कैसे बन सकते हैं। साथ ही साथ डराने वाली बात तो यह है कि इस वेबसाइट पर दिए गए हैं स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस कि कैसे किया जाता है सैटर्निज्म स्पिरिचुअल। यही नहीं, यहाँ आपको मिलेगी ब्लैक मैजिक, सैटनिक सिंबल और विच क्राफ्ट जैसे बुरे टॉपिक से रिलेटेड ऑनलाइन इंफॉर्मेशन। बट इस वेबसाइट पर बिल्कुल मत जाना दोस्त, क्योंकि हम नहीं करते ऐसी बुरी चीज़ों को सपोर्ट। नंबर 7, सब कल्चर। इस वेबसाइट के खुलते ही आपके सिस्टम स्क्रीन पर शुरू हो जाएगी पॉपअप्स की एक चैन। ये सभी पॉपअप शो करेंगे आपको अजीबोगरीब इमेज, और इनमें कुछ इमेजेस दिखाएंगी आपको यूएस में हुआ 9/11 अटैक, जो कि होगा टाइम टू टाइम फ्लैश। और तो और ये वेबसाइट आपको करेगी इतना स्पैम कि गलती से भी किसी पॉपअप ब्लॉकर के बिना इसे खोलने की गलती बिल्कुल मत करना फ्रेंड, वरना शायद इसमें मौजूद वायरस कर दें आपका सिस्टम पूरी तरीके से हैंग। वैसे भूत प्रेत होते हैं या नहीं यह बात तो हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी इन अजीबोगरीब वेबसाइट की एग्जिस्टेंस से हम डिनाई नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं फैक्टोरियल और हमारी सीरीज़ का नाम है द रियल फियर। इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करें, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और वीडियो का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच पाए।